हम इस समाज को टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी ताकतों को चकनाचूर करके रहेंगे। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। ये सब जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था, उत्तर प्रदेश का प्रशासन क्या कर रहा था? अधिकारी भले ही वो पुलिस के हों, वो भले ही किसी भी महकमे से हों, ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बारे में किसी को पता ना हो। एक माफिया का चुनाव प्रचार करता है ये ढोंगी बाबा की जो पिछली सरकारें थी, वो इन माफियाओं के सामने नाक रगड़ती। दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने वे नाक रगड़ते थे। आज वो लोग चुप हैं, शांत हैं, खामोश हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। हम इस समाज को टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी ताकतों को चकनाचूर करके रहेंगे। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जब वो ढोंगी पाखंडी बाबा छांगुर पुलिस की गिरफ्त में आया। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि बलरामपुर में हमने एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है। लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है, कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। जब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने यह समझा कि अगर बाबा किसी बात को कह रहे हैं तो फिर उसके पीछे बहुत बड़ा कोई कारण है। और यही वो वजह है कि अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने दंगा मुक्त बना दिया है, माफिया मुक्त बना दिया है, उसी उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा था। ये देखिए, आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 579 जिलों में नेटवर्क, 2000 गुर्गे और गुप्त साम्राज्य, छांगुर बाबा की राजदार नसरीन की गवाही से ऐसे टूटा धर्मांतरण सिंडिकेट, ये सब कुछ जो चल रहा था। इसके अलावा एक मीडिया रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि अतीक अहमद के लिए चुनाव प्रचार कर चुका जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा माफिया के पक्ष में डलवाना चाहता था मुस्लिम वोट। तो ये सब जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था, उत्तर प्रदेश का प्रशासन क्या कर रहा था? यह सवाल यहां उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो आम लोग हैं, उनके जहन में यह सवाल बार बार आ रहे थे। लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हो रहा था। अब बहुतेरे लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि देखिए, योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि जब से हमारा शासन उत्तर प्रदेश में आया है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस एक मॉडल बन गई है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा था। अब खबरें ये हैं दर्शकों कि बाबा ने, वो जो अधिकारी भले ही वो पुलिस के हों, वो भले ही किसी भी महकमे से हों, उन पर कार्रवाई तय है। और ये देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छांगुर पर एक्शन नहीं लेने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार लेगी बड़ा एक्शन। 5 सालों में तैनात अफसरों की तैयार हो रही लिस्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन अफसरों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है जो पिछले 5 सालों में बलरामपुर में तैनात थे और जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर धर्मांतरण होने के बावजूद छांगुर पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसकी काली करतूतों को छिपाते रहे और जिन लोगों ने छांगुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, उन्हें परेशान करते रहे। ये सवाल जो लोगों के जहन में है वो इसीलिए हैं कि ये सब हो तो रहा था, ये तो सभी को पता है कि पिछले 15 सालों से ये सब कुछ हो रहा था, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बारे में किसी को पता ना हो। और यही एक और मीडिया रिपोर्ट ये भी ये दावा कर रही है कि छांगुर बाबा के करीबी अफसरों पर एक्शन की तैयारी, लिस्ट हो रही तैयार।
छांगुर बाबा के नेटवर्क पर कार्रवाई के बीच बड़ी खबर है कि बलरामपुर में पिछले 5 सालों से तैनात रहे लेखपाल, तहसीलदार और पुलिस के बड़े अफसरों पर भी कार्रवाई होगी, जिनकी लिस्ट बन रही है। छांगुर बाबा ने तालाब पाटकर प्लॉटिंग की, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर आलीशान कोठियां बनाई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कार्रवाई, ये पूछ रहे हैं अब योगी आदित्यनाथ। और इन्हीं अफसरों से, ये जो अधिकारी हैं, जो बताया जा रहा है जिनकी लिस्ट तैयार हो रही है, अब आने वाले दिनों में उनसे पूछताछ होगी, उन पर कार्रवाई होगी। अभी तक जो कार्रवाई हो रही है, ये जो बाबा बताया जा रहा है, ये ढोंगी बाबा, ये अभी तक जो कुछ भी कर रहा था उसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नए नए एंगल से उसकी जांच की जा रही है। कहां से आ रहा था पैसा, क्या लोगों की मंशाएं थी। और ये देखिए, ये क्योंकि ये अतीक अहमद के लिए चुनाव प्रचार कर चुका, और अतीक अहमद तो आज कहां है आप सभी को पता है। और इसी अतीक अहमद के लिए योगी आदित्यनाथ ने भरी विधानसभा में खड़े होकर के ये कहा था, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और जितने भी माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। यही जो दावा कर रहे हैं बीजेपी नेता, उनके मुताबिक अतीक के गुर्गों ने ही छांगुर की मुंबई में पहचान और पहुंच बनाने में मदद की। यह नया खुलासा छांगुर बाबा के नेटवर्क और उसके बढ़ते प्रभाव को लेकर कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि ये साल 2014 में लोकसभा चुनाव जब वो लड़ रहा था, समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद चुनावी मैदान में था, उस दौरान छांगुर बाबा भी अतीक का चुनाव प्रचार करने के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में उसके साथ मंच साझा कर रहा था। यही वो बातें हैं कि ये सवाल उठ रहे हैं, ये कड़ियां जो जुड़ रही हैं, वो कड़ियां इसलिए जुड़ रही हैं क्योंकि एक माफिया का चुनाव प्रचार करता है ये ढोंगी बाबा, और उसी माफिया को कहते हैं योगी आदित्यनाथ की इसको मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आप सभी को पता ही है दर्शकों। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसी उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा था, वो पहले की राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में थी वो क्या कर रही थी, उनके अंडर में जो प्रशासन था वो क्या कर रहा था, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने ये जो कहा है कि कार्रवाई होगी। और ये अक्सर कहते हैं योगी आदित्यनाथ की जो पिछली सरकारें थी वो इन माफियाओं के सामने नाक रगड़ती थी। एक बार सुनिए क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ। माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने वे नाक रगड़ते थे, और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। तो अभी तक इस ढोंगी छांगुर पर कार्रवाई हो रही है, और अब जैसी खबरें हैं कि जो प्रशासन के लोग उसमें शामिल थे, जो कुछ नहीं कर रहे थे या फिर कर पा रहे थे, वो क्या कारण थे, अब इन सभी का खुलासा होगा धीरे धीरे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कुछ नेता अभी भी चुप हैं। इस उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा ये सिंडिकेट चला रहा था ये ढोंगी, उस पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ नेता हैं जो बहुतेरे मुद्दों को उठाते हैं। अक्सर वो कहते हैं कि डबल इंजन आपस में लड़ रहा है, और जब हमारी सरकार आएगी तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। लेकिन ये ऐसे मामलों पर जहां कड़ियां जुड़ती हैं, जहां ये खबरें सामने आती हैं कि ये जो अब इस दुनिया में नहीं है अतीक अहमद, इसके चुनाव प्रचार करने के लिए ये ढोंगी जाता है, और ये किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, और उससे पहले किस या फिर कौन कौन सी पार्टियों ने इसकी मदद की, इसको विधायक बनाने में, इसको सांसद बनाने में। आज वो लोग चुप हैं, शांत हैं, खामोश हैं।
बोल रहे हैं तो केवल योगी आदित्यनाथ और उनका काम। आपको क्या लगता है दर्शकों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।